जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इसमें हम इंग्लिश लिखने के कुछ असूलों को, कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से रूल्स हैं जिसकी बिना पर आप अपनी इंग्लिश जो है ना बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से और करेक्ट वे में किस तरह लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करें और इसके लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज मेम्बर्स को ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा हमारे पास रूल है वो जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जिनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। जब हम कभी भी इनको यूज करेंगे तो उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करेंगे। इनके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन से मॉडल वर्ब्स हैं या जो हेल्पिंग जो वर्ड्स हैं, इनके साथ हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। फर्स्ट पर हमारे पास कैन है, सेकंड पे मे है, थर्ड पे विल है, नेक्स्ट शैल, कुड, वुड, शुड, माइट। जब भी ये हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो हम उनके साथ जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सेंटेंस में यूज करेंगे, कोई दूसरी हमें अलाउ नहीं है। अगर इसकी हम मिसालें कुछ देख लें तो इस आपको समझने में बेहतरी होगी। कैसे कि आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ये सेंटेंस है, इसमें हमने कैन हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इसके साथ जो हमने वर्ब यूज किया है कि वो लिफ्ट है। लिफ्ट सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म हमने नहीं यूज की, इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है। ठीक है, ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी जगह यूज करेंगे कि आई कैन लोड दिस टेबल, लिफ्ट की जगह पर अगर उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल देखें तो वो है ही माइट गो टू लाहौर, लाहौर जा सकता है या जा सकता था। माइट के साथ गो, ये बिल्कुल दुरुस्त है फिक्रा। नेक्स्ट हमारे पास है आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली, मुझे मेरी ड्यूटी फर्स्ट ऐसा तरीके से ईमानदारी से जो है ना वो फुलफिल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रूल है, सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल है, वो क्या है कि लेट और टू जब भी हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो उनके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इनके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते। मिसाल के तौर पर देखें, कहते हैं कि लेट हिम वेंट देयर, इस सेंटेंस में देखें तो आप लेट हमने यूज किया, उसके बाद वेंट यूज हुआ, जो कि गलत है। ये सेंटेंस गलत है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा कि लेट हिम गो, लेट हिम गो देयर। लेट हमने यूज किया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, तो ये तब करेक्ट हुआ है। इसकी आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो कहता है कि आई इंटेंड टू पास द एग्जाम दिस ईयर, इसमें हमने टू के साथ पास्ट यूज किया है, मीन टू के पास जो वर्ब हमने यूज किया है वो क्या है, सेकंड फॉर्म में है, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने नहीं यूज की, उसकी सेकंड फॉर्म हमने यूज की है, तो ये हमारे पास सेंटेंस हमारा ये इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। जबकि इसका हम कैसे सही करेंगे, आई इंटेंडेड टू पास, टू के बाद पास की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कौन सा है कि प्रिंसिपल क्लास मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात किसी जगह पर अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसे सच जो उसको पूरी दुनिया में माना जाता है, जिनको झुठलाना नामुमकिन है, तो उस
टाइम हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ना कि उस टाइम भी पास्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड दैट ही इज इल, कि उसने कहा कि वो बीमार है। ही सेड, सेड इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का मींस प्रिंसिपल क्लॉज है, वो पास्ट टेंस की है, जबकि जो इसका इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है ही इज इल, वो प्रेजेंट टेंस की है। तो हमने इसको करेक्ट करना है, इसका एरर है, इसको रेक्टिफाई करना है। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज इल, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, ये पास्ट टेंस में है फर्स्ट पोर्शन, और सेकंड इसका पोर्शन भी हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जांपल क्या है, द टीचर सेड दैट ही मे गो टू लाहौर, कि टीचर ने कहा कि वो लाहौर जा सकता है, उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया होगा कि वो लाहौर जा सकता है। इसका जो एरर है वो यहाँ पर है कि सेड, टीचर सेड, इसका पार्ट वन जो है, इसके जो फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का वो पास्ट टेंस में, जबकि इधर जो है ना वो इसका मे गो यूज हुआ है, तो ये पोर्शन प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। तो हमने कहा है कि जब हम फिक्री के फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस यूज करेंगे तो उसके सेकंड पार्ट में भी पास्ट टेंस यूज होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, द टीचर सेड दैट ही माइट gone to Lahore। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, he said that earth was round, कहता है कि उसने कहा कि जमीन गोल थी, राउंड थी। तो ये सेंटेंस जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ रखता है अपने अंदर। तो इसमें एरर ये हुआ है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए उसने पास्ट टेंस यूज किया, जो कि बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग। तो इसका हमारे पास करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए कि he said that earth is round, earth is round, क्या जमीन अब भी राउंड है, ना कि पहले थी और अब नहीं है। ये हमारे पास तीन प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कि डोंट यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एनी सिंगल सेंटेंस, कि आपने किसी भी सिंगल फिक्रे में, सिंगल सेंटेंस में हैड और उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं यूज करना, इसको आपने पास्ट परफेक्ट नहीं बना देना। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी सेंटेंस में इसके साथ पहले जो एडवर्ब्स होते हैं, नेवर, ऑलरेडी वगैरह यूज हुए हैं, उसकी मदद के साथ आप हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसा कि जो पहले लिखा हुआ कि ही हैड गॉन टू लाहौर, तो लाहौर चला गया था। तो आप सिंगल फिक्र है, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते पास्ट परफेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही वेंट टू लाहौर, ये इसके करेक्ट। अगर आपके इसको ऑलरेडी यूज करके इसको बनाना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट, तो वो भी ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर,